अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं इन चुन्नू मुन्नू के साथ। ये चुन्नू मुन्नू जो हैं वो मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी और इन सबको मैंने वॉश किया है, इसलिए कि रमीन जो है इनको खेलती रहती है और ये नीचे भी गिर जाते हैं और फिर इन पे जम्स भी लग जाते हैं। तो बच्चे इसके साथ प्ले करते हैं, वो सम टाइम इसके साथ सो भी जाती है। तो मैं इनको महीने में एक दफ़ा जो है वो वॉश कर लेती हूँ, ताकि इनके सारे जरासीम भी ख़त्म हो जाएं और जो है साफ़ सुथरे और प्यारे प्यारे लगें। ये जी मोटू है और उसके बाद ये तीथू है और एक पतलू है, एक पिंकू है। बस इस तरह से ये चुन्नू मुन्नू सारे मैंने वॉश कर लिए थे और इतने साफ़ सुथरे कोई हो गए थे। जस्ट आपने इसको मशीन में डिटर्जेंट डाल देना है। जिस दिन मैं मशीन लगाई थी कपड़े धोए थे उसी दिन ही मैंने इनको वॉश कर लिया था, साथ साथ सूख भी गए थे। चलें जी, ये ज़ोहर का टाइम है और आज मानो की तबीयत कोई इतनी ख़राब है। हाउज़ योर फीलिंग? हाउज़ योर फीलिंग? तबीयत ठीक है? क्या हुआ था मेरी गुड्डी को? लाइट जा रही है? लाइट बार बार जाती है, तंग करती है लाइट। चलो लेट जाओ। स्मॉल मानो इतनी कोई वीक हो गई है और उस टाइम मुझे इतना पैनिक हो रहा था जिस टाइम मानो की तबीयत एकदम से अचानक ख़राब हो गई। अच्छी भली खेलती हुई ये सोई थी और रात को सोते सोते ही इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि ये वॉमिट्स भी करना शुरू हो गई और इसके पेट में इतनी दर्द होना शुरू हो गई थी। तो ये मैंने वसीम को भेजा, उस टाइम पे कोई क्लिनिक भी नहीं ओपन था और मैंने भेजा उनको मेडिकल स्टोर, और वो अक्सर खुले हुए होते हैं और वो ये लेके आए। ये वोमिट के लिए है, तो बहुत ही अच्छा ये सिरप है। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ सके तो आप भी अपने बच्चों के लिए घर में ये रखा करें। माशाल्लाह से इससे काफ़ी अच्छी रिकवरी मानो ने कर ली थी और उसके बाद जी इसको मोशन लग गई। अगर वोमिट से इसको फ़र्क पड़ा तो उसके लिए मैंने इसको जिंक दे दिया, वो भी काफ़ी अच्छा था। और बुखार के लिए ये सेप्ट्रान और पैनाडोल बेस्ट है। बस ये इतनी सी मेडिसिन आप ज़रूर अपने घर में रखा करें, ताकि बच्चों को जो है वो ज़रूरत के तौर पे इनको दे दिया करें। और उसके बाद जी दोपहर का टाइम हो गया था, मानो को मैं सुला आई थी और उसके बाद जी मैं यहाँ पे भिंडी वॉश करके कट कर ली है और उसके बाद 3 अदद मैंने यहाँ पे लार्ज प्याज कट कर लिए हैं, 2 टमाटर हैं, 3 हरी मिर्चें इस तरह ले ली हैं, 3 कट कर ली हैं। उसके बाद जी मैंने इनको सुखा के अच्छी तरह से कट करके फ्राई करना शुरू कर दिया है। इस तरह से मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई तब तक कर लूँगी जब तक कि इसकी लेस जो है वो ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मिर्ची शामिल कर दूँगी, ताकि जो है वो मैं अपना मसाला भी साथ साथ रेडी कर लूँ और साथ में इधर जो है वो भिंडी फ्राई हो रही है। भिंडी को भी फ्राई कर लूँगी। जब तक ये भिंडी फ्राई हो रही है तो मैं जो है वो साथ में आटा निकाल लिया था, आटा भी गूँध लूँगी। और साथ ही जब भिंडी फ्राई हो गई थी, अच्छी तरह इसकी लेस वगैरह ख़त्म हो गई थी, मैंने इसी ही पैन में क्या किया, थोड़ा सा और ऑयल शामिल कर लिया। वो गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दिए, खड़े खड़े प्याज से इसमें टमाटर शामिल कर दी और हरी मिर्ची और नमक मिर्च जो भी इसमें शामिल करना है वो मसाला शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। आटा भी यहाँ पे गूंज चुका है और उसके बाद जी मैं इसको कवर लगा दूँगी। कवर लगाने के बाद इसमें भिंडी शामिल करेंगे। जब इसका मसाला तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से, देखें कितना अच्छी तरह इसको मैंने तैयार कर लिया है। इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल नहीं करते और साबुत मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और अब जी मैं इसमें भिंडी शामिल कर रही हूँ। इतनी ज़बरदस्त कोई ये रेसिपी तैयार होती है। फुल रेसिपी अगर आपने वॉच करनी है मसाला भिंडी की तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके इसको वॉच कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इसको दम वाली आंच पे रख दिया था कोई 10 मिनट के लिए और कोई पानी वगैरह इसमें शामिल नहीं करते। और साथ साथ यहाँ पे मैंने रोटियां बना ली थी। मैंने आपको बताया था रमीन की तबीयत ख़राब थी तो मैंने इतना खाना बना लिया। तो वसीम उनके पास बैठ रहे थे और फिर जाके शाम को वो तरबूज ले आए थे। तरबूज का भी कोई इतना यानी कि अच्छा आजकल मज़ा नहीं आ रहा उस तरह से जिस तरह से तरबूज का मज़ा आता था, क्योंकि कोई कहता है इसमें इंजेक्ट करते हैं कलर के लिए और कोई कुछ इतनी बातें सुन सुन के जो है वो पहले ही दिल नहीं करता। और ऊपर से इतनी गर्मी है तो कुछ हम पता भी नहीं है क्या खाएं क्या पिएं। इस तरह हर चीज़ जो है वो ज़रा भी टेस्ट नहीं होता और जो है वो मज़ा के भी नहीं होती।
चलें जी, यहाँ पे वसीम जो है इस तरह से तरबूज की कटिंग कर रहे थे और रामीन को जो है वो खिलाने की हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से वो है वो कुछ ना कुछ खा ले, क्योंकि कुछ भी नहीं थी खा रही। तो वो इस तरह से डिफरेंट शेप में इसको कट करके दे रहे थे कि मानो ये लो, ये आइसक्रीम है, ये खा लो, या जिस तरह भी वो खाना पसंद करे। तो मगर वो है कि कुछ भी नहीं खा रही थी। फ्रूट्स वगैरह भी उसको दे रहे थे और उसने कुछ भी नहीं खाया। फ्राइज़ की ज़िद कर रही थी, तो मैंने ऑयल फ्री थोड़ी सी उसको फ्राइज़ बना के दी, उसने वो भी नहीं खाई। तो उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे था और रामीन सुबह का टाइम था नेक्स्ट डे का। तो रामीन को जो है ये इस तरह से उसके बाबा ने साइकिल निकाल के दी। गैलरी में पड़ी हुई थी, इसकी बर्थडे की साइकिल थी, इसकी दादों ने दी थी और जो है वो 4 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। और इसको अब हमने निकाला है क्योंकि मानो बड़ी हो रही है। अगर अब हम इसको ना निकालते तो है ये ज़्यादा छोटी हो जानी थी और फिर चलनी भी नहीं थी, क्योंकि मानो माशाल्लाह से बड़ी हो रही है। चलें जी, इसको मैं अब साफ़ करूँगी। अनबॉक्स हमने कर लिया है। ये देखें, इसके बाबा दिखा रहे थे डस्ट काफ़ी पड़ गई हुई है। तो जो है इसकी लाइट्स वगैरह भी नहीं ऑन हो रही थी कुछ भी, और बस फिर इसको मैंने साफ़ किया और मानो को जो है वो फिर चलाने के लिए बता रहे थे ताकि इसका माइंड थोड़ा चेंज हो और इसका थोड़ा दिल लगे। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब थी और उसकी वजह से ये ना उठ पा रही थी, ना किसी से इतना बोलती थी, तो हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपसेट हो गए थे। माशाल्लाह से एक मेरी बेटी है और वो भी जब इस तरह की इसकी कंडीशन हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। चलें जी, यहाँ पे इसको बिठाते हैं और आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। कमेंट्स में भी आपने दुआ करनी है कि मानो की तबीयत जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और ट्यूशन से भी काफ़ी ज़्यादा इसकी छुट्टियाँ हो गई हैं। तो इसका दिल बहलाने के लिए हम इसके साथ अब लगे हुए थे। चलें, यहाँ पे ट्राई कर रही है। उसके बाद ये अपने बाबा के साथ गई बाहर, क्योंकि मानो थोड़ी सी बेहतर हो गई थी। यहाँ पे अपने लिए जूसेस वगैरह और पॉपकॉर्न लेके आई और वो यहाँ पे दिखा रही थी मुझे, और खाए इसने कोई भी नहीं थे, क्योंकि इसकी तबीयत की वजह से जो है वो कुछ भी नहीं खा पी रही थी। और वसीम जो है वो अब रात काफ़ी हो गई थी और भूख लग रही थी, तो वसीम ने क्या किया कि वो गए और जाकर जो है वो यहाँ पे प्लेट शवारमा लेके आए और साथ में जिंगर पीस थे, कोक थी और साथ में मायो वगैरह थी। और यहाँ पे अनपैक कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है। एक्सप्रेस का ये शवारमा होता है और हमारा फेवरेट है। और जब दिल करे हम इसको जो है वो बाय कर लेते हैं। कभी कभी हम इसको ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास चीज़ियस भी ओपन हुआ है। जो चीज़ियस का टेस्ट होता है वो सबसे हट के होता है, वो बेहतरीन है, रिकमेंडेड है, हमारे बिल्कुल घर के पास है। अगर चाहें तो आप उसको ऑनलाइन भी जो है वो डिलीवर करवा सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे हम अनबॉक्स कर रहे थे अपनी सारी चीज़ें। यहाँ पे हम दोनों मिलके फिर जो है वो खा लेंगे, क्योंकि मानो तो यहाँ पे सो गई है। और ये था छोटा सा व्लॉग, क्योंकि जी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल, व्लॉगिंग करने का भी दिल नहीं करता, तो मैं जल्दी से सारे काम कर लेती हूँ व्लॉग। इतनी कोई शदीद वाली गर्मी हो गई है और बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो है वो काफ़ी टेंशन रहती है और गर्मी से भी दिल घबराने शुरू हो जाता है। चलें जी, ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने फुल विज़िट कर लेना है, वॉच कर लेना है वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कर देने अच्छे अच्छे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।